deserved that. ओलंपिक्स सिर्फ मेडल जीतने की कहानी, बल्कि देश के लिए खून पसीने बहाने की दास्तान है। कई घंटों तक टॉर्चर जैसी ट्रेनिंग, This could be the moment the फिर bronze medal is won. हार के He बाद turns in again and हंसकर again. जीतने की कोशिश। 6 points to 0, and Yogeshwar Dutt of India wins a bronze medal. बिना नींद के काटी कितनी रातें, कई बार सालों की मेहनत के बाद टूटते सपनों का दर्द। Extraordinary. तो कभी World-class देश के लिए Indians. The जीते gold medal मेडल के very, very deserved that. बिना किसी मदद, बिना पैसों की चकाचौंध, कदम दर कदम जीत कोई याद सुनहरी बन गई तो कुछ सेकंड जिंदगी की 30 दे गए। ये ओलंपिक का जुनून है और यही है 121 हिंदुस्तानियों की कहानी। मेरे देश की मिट्टी मेडल उगले। नमस्कार, मेरे देश की मिट्टी मेडल उगले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कैसे एक खिलाड़ी अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है ओलंपिक तक पहुंचने में, और उसकी इस जिंदगी का सबसे बड़ा पल होता है ओलंपिक में मिला मेडल। इसी मेडल के लिए मुश्किलों से जूझकर ओलंपिक तक पहुंचे इन भारतीयों की कहानी हम आप तक लेकर आते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे भारतीय ओलंपिक दल की एक खास खिलाड़ी से, जिसके पिता घोड़ा गाड़ी चलाते थे और बेटी गरीबी और समाज से लड़कर ओलंपिक तक जा पहुंची है। साथ ही बताएंगे आपको कि ओलंपिक की निशानी माने जाने वाले ओलंपिक रिंग आखिर 5 ही क्यों होते हैं। पहले नजर डालते हैं ओलंपिक की आज की टॉप 5 खबरों पर। रियो ओलंपिक पर अब तक आतंकी हमले का भी खतरा मंडरा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक आईएसआईएस ने अपने लड़कों को ओलंपिक पर हमला करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसमें जिहाद के दुश्मनों के खिलाफ हमले करने को कहा गया है। पिछले ओलंपिक में दूसरे नंबर पर रहा चीन। इस बार रियो ओलंपिक में 4 से 16 एथलीट भेज रहा है। कोचिंग स्टाफ मिलाकर चीन का दल 711 का होगा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा चीनी दल है। लंदन ओलंपिक में चीन ने 88 मेडल जीते थे। रियो ओलंपिक के दौरान लोगों को देखने के लिए कोपाक बाना बीच पर खास स्क्रीन लगाई जा रही है, जहां फैंस बिना टिकट लिए और पैसे भरे गेम्स के इवेंट्स को देख पाएंगे। रियो की ड्रग टेस्टिंग लैब को एक बार फिर खोल दिया गया है। वाडा के इंटरनेशनल मानकों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से ओलंपिक के लिए बनी लैब को बंद कर दिया गया था। ओलंपिक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए रियो में मिलिट्री भी तैनात की गई है। गेम्स के लिए कुल 84,000 आर्मी और पुलिस वालों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। और अब ओलंपिक के अर्जुन की कहानी, जिसमें हम रोज आपको रियो में जा रहे एक भारतीय खिलाड़ी की खास कहानी दिखाते हैं। रियो ओलंपिक में 36 सालों के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम खेलती दिखेगी, लेकिन इस टीम की जान मानी जाने वाली खिलाड़ी रानी रामपाल की कहानी आज पूरे देश को देखनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी बहुत कुछ कहती है।
As India again get a chance in and they've got an equaliser and it is another goal for Rani. हमारे रिलेटिव्स और जो नेबर्स थे वो मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि आप इसको हॉकी में मत डालो, आपको एक दिन बैड नेम लेके आएगी। बहुत मुसीबत झेली जी उसने, साइकिल के ऊपर जाना, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, चाहे बुखार भी हो जाओ उसको, लेकिन वहाँ जाना ही जाना। पता है कि अगर मैं हॉकी ना खेलती तो अभी तक मतलब मेरी मैरिज हो जाती। मैं बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। ये कहानी फिल्मी नहीं, 100% असली है। चक दे इंडिया फिल्म में दिखाई गई महिला हॉकी टीम ने सभी का दिल जीता, लेकिन रियल लाइफ की महिला हॉकी टीम की कहानी उससे कहीं ज्यादा प्रेरणादायक है। यह है भारतीय महिला हॉकी टीम के स्टार 21 साल की रानी रामपाल। 21 साल की उम्र में ही ओलंपियन बनने जा रही रानी रामपाल की कामयाबी के पीछे छिपा है एक लंबा संघर्ष। हरियाणा के शाहबाद से ताल्लुक रखने वाली रानी रामपाल के पिता घोड़ा गाड़ी चलाते हैं और उसी से घर की गुजर बसर होती है। आज से कुछ साल पहले कौन जानता था शाहबाद के इस छोटे से घर से एक हॉकी स्टार निकलेगी। लेकिन सारी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए रानी ने एक मिसाल पेश की है। मैं बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी कि मेरे फादर मदर जो थे मेरे को वो मतलब नहीं, उनके पास वो कैपेबल नहीं थे कि वो मुझे हॉकी खिलाएं। लेकिन मैं मतलब थैंक्स करती हूँ गॉड का कि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। बेटी के अब ब्राजील जाने पर उसके सफर को याद करते आज भी उसके पिता की आंखें भर आती हैं। तो अब तो हमारे को भी गर्व है उस चीज़ का कि बच्चा बहुत पूरे देश के अंदर नाम रोशन कर रहा हमारा भी। गरीबी के अलावा रानी रामपाल की सबसे बड़ी लड़ाई उस समाज से भी थी जो कि लड़की होने की वजह से उन्हें हॉकी खेलने से रोक रहा था। लेकिन बचपन से ही जिद करने वाली रानी ने हॉकी खेलने की जिद की और इसी जिद ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जब मैंने शुरू किया तब मतलब हमारे रिलेटिव्स और जो नेबर्स थे वो मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि आप इसको हॉकी में मत डालो, आपको एक दिन बैड नेम लेके आएगी। तो लेकिन मैंने काफ़ी जिद की कि प्लीज़ मुझे आप एक चांस दो, मतलब मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपको कभी बैड नेम नहीं लेके आऊँगी। और मैं भी मुझे पता है कि अगर मैं हॉकी ना खेलती तो अभी तक मतलब मेरी मैरिज हो जाती। और लेकिन हॉकी के बाद लाइफ टोटली चेंज होगी। 9 साल की उम्र से ही रानी ने हॉकी स्टिक थाम ली थी और उसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा। शाहबाद की ही हॉकी एकेडमी से उन्होंने ट्रेनिंग ली, जहां वो खुद 5 किलोमीटर रोज साइकिल चलाकर जाया करती थी। मुसीबत झेली जी उसने, साइकिल के ऊपर जाना, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, चाहे बुखार भी हो जाओ उसको, लेकिन वहाँ जाना ही जाना। आज यही एकेडमी रानी रामपाल के नाम से पहचानी जाती है। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी हैं। रानी ने 15 साल की उम्र से ही भारत की तरफ से खेलना शुरू कर दिया था। 15 साल में नेशनल टीम में खेलने वाली रानी भारतीय हॉकी इतिहास की सबसे युवा खिलाड़ी थी। रानी को 2010 के वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप में बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी उनके हाथ तब आई जब 2013 में उनकी बदौलत जूनियर वर्ल्ड कप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। रानी को उस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था। बहुत सारी मुश्किल्स होती हैं। मेरे को लगता है कि वो प्लेयर ही उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है कि एक प्लेयर्स कहाँ से और कहाँ कैसे आता है। तो उस चीज़ को मतलब वर्ड्स में बयां करना बड़ा मुश्किल। गरीबी और संघर्ष से भरा रानी का यह सफर अब अपने सबसे सुनहरे मोड़ पर आकर खड़ा है। 36 सालों के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में खेलती दिखेगी।
रानी खुद मानती हैं कि इससे बड़ा उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल मतलब हम लोग को उस चीज़ को इमेजिन करते हैं कि हमारा फर्स्ट ओलंपिक्स है और मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ओलंपिक्स में जाएं और हम उस चीज़ का टेस्ट फील कर सकें कि वो ओलंपिक्स का टेस्ट कैसा होता है। और इससे अच्छी बात किसी प्लेयर के लिए नहीं होती कि वो अगर पोडियम फिनिश करे ओलंपिक्स में। ओलंपियन रानी का अब ड्रीम रियो में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना है ताकि मुश्किलों से जूझते परिवार को भी एक सहारा मिल सके। दिल्ली से किरण चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बारी है ओलंपीडिया की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि ओलंपिक से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें जो लोग नहीं जानते। ओलंपिक की पहचान माने जाने वाली 5 रिंग एक खास संदेश देती हैं। इन 5 रिंग को 1912 में आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक पियरे बारोन डे कुबेर्टिन ने बनाया था। एक दूसरे से जुड़े 5 रिंग्स 5 महाद्वीपों को एक ही रंग में दिखाते हैं, जिसमें अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ओशियाना शामिल हैं। ये खेलों के माध्यम से सभी महाद्वीपों के लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रतीक है। नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के ये 5 रिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि एकता को दर्शाते हैं। इन 5 रंगों का इस्तेमाल इस सोच के साथ किया गया कि ये रंग उस वक्त ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले देशों के झंडे में पाए जाते थे। पहली बार साल 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में इन्हें आधिकारिक तौर पर प्रयोग में लाया गया। ओलंपिक हर 4 सालों में एक बार आयोजित होता है, लेकिन इतिहास में ऐसा 3 बार हो चुका है जब इनको रद्द करना पड़ा। 1916 में होने वाले बर्लिन ओलंपिक वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से रद्द हुए, तो वहीं 1940 में हेलसिंकी ओलंपिक और 1944 के लंदन ओलंपिक को वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से आयोजित नहीं करवाया जा सका।